क्रिकेट में एजुकेशन काम आती है। बिल्कुल आती है। देखिए, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने डिग्रीज कितनी हासिल की है। एजुकेशन नॉलेज जो है वो आपके पास हो, और आपको एज ए पर्सन ग्रो करने का आपको पता होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए। आप सेट एक जगह रुक ना जाएं। हमेशा आपकी लाइफ में सीखने का अमल जारी रहना चाहिए, और मिस्टेक्स करने से आप ना घबराएं। तो उतनी जल्दी आप ग्रो करते हैं। जैसे आपने ये इंग्लिश की बात की है, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ट्रोल किया जाता है इंग्लिश के ऊपर। आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? क्या वो हो सकता है कि जिस तरह आप उमर अकमल वगैरह जब इंग्लिश बोलते हैं तो क्या उनको इंग्लिश में बात करनी चाहिए या उर्दू में ही करें? क्योंकि बड़े प्लेयर्स मैंने देखे जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी जुबान में बात करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से इंग्लिश ना आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बुरी बात ही नहीं है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। अगर आपको नहीं आती तो कोई ऐसा चीज नहीं है। अगर मुझे ना आती होती मैं यहाँ क्लेम कर देता कि भाई नहीं आती, कोई ऐसा मसला नहीं है उसमें। उसमें यह कि आपको ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप सीख सकते हैं तो सीखे जरूर। अगर नहीं सीखी तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और दुनिया में बड़े बड़े फुटबॉलर हैं जो नहीं इंग्लिश में नहीं बोलते। अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पहले इंटरव्यूज निकालने तो उनसे नहीं बोली जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इतना एक्सपोजर हुआ है और बोलना शुरू हो गए। इस तरह मेसी को मैंने बहुत कम देखा है इंग्लिश में उर्दू। वो तो इतने टॉप के प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के। फिर कई टेनिस प्लेयर्स इतने नहीं बोल बड़े बड़े स्पेनिश हो गए, लेकिन वो एक्सपोजर ट्रैवल कर करके फिर आज से हमारे टाइम के 90s के टाइम के जो क्रिकेटर्स थे जी वो उनको भी नहीं आती थी। वो भी गांवों से उठ के आए हुए थे, बट इतना ट्रैवल कर करके देव लर्नड इट, और वो अच्छी बोल लेते हैं। वो उनके बोलने का मैं आपको बताऊं कि वो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो उन्होंने घबराया ही नहीं कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। और जब आप इंग्लैंड में या कहीं ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ उनको पता है इसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मदर लैंग्वेज नहीं है, और अगर उससे वो मिस्टेक कर रहा है, वो उसको ये नहीं करते उसको ट्रोल करें, उसको वो हेल्प आउट करते हैं, बल्कि उसको अप्रिशिएट करते हैं वो इतनी भी बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा अजहर भाई, मुझे बताया आपको अपनी पहली इंटरनेशनल इनिंग्स याद है? बिल्कुल। क्या था, मतलब कुछ का सिली किस्सा शेयर करें हमारे साथ। देखिए, जब भी आप मेरा लॉर्ड्स पे डेब्यू हुआ, और मैं डेब्यू से पहले भी बड़ा सुकून में था, कोई मसला नहीं। मतलब आप एब्जॉर्ब कर गया। मैं सारे कहते थे रात को नींद नहीं आती, मैं पूरे 7-8 घंटे सोया। मुझे एक दिन पहले पता लग गया था। तो मैं इस लिहाज से था कि यार ठीक है। लेकिन जैसे ही जब मैच वाले दिन ग्राउंड में उतरे ना, तो हल्की सी वो जो फीलिंग आती है ना, नर्वसनेस वाली, वो फिर आना शुरू हुई। फिर उनकी टीम को देखा। पहले तो हम खुद ही जाते थे प्रैक्टिस करके वापस आते थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखते ही नहीं थे। वो उस दिन वो भी आई, सारे दोनों वार्म अप कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो फिर वो लॉर्ड्स की जो वाइब है थोड़ी सी वहाँ पे ना, वो जब क्राउड ना आपस में बात करता है तो ऐसे लगता है बी जैसे होती है ना, उस तरह करके साउंड आती है। तो वो एक जो है ना, आपको मुझे वो बहुत ज्यादा कर रही थी। जैसे कहते हैं ना, स्टमक में बटरफ्लाइज जैसे फील होते हैं, उस तरह होना शुरू हो गया। उसके बाद चले फील्डिंग आ गई, तो करते करते बैटिंग आई ना, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी टांगी शांगी कांप रही थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई और रिकी पॉन्टिंग उनका कैप्टन था। एक बाउंसर हुआ है, तो उसके बाद उसने आगे जब फील्ड सेट करनी शुरू कर दी आगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं यंग प्लेयर्स को स्पेशली। तो यस, नर्वसनेस थी, स्पेशली जब मैच शुरू हुआ था थोड़ा सा। फिर एक दो मैच लगे थे उसको ओवरकम करने में। लेकिन यही था कि वहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स स्टाफ था हमारा, या जो भी इंटरनेशनल लोग थे, शेन वॉर्न एक दफ़ा पार्किंग में जब हम वापस जा रहे थे पहले दिन के बाद आई थिंक, तो शेन वॉर्न ने ये बोला था कि डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग, जस्ट एंजॉय दिस गेम एज इट इज़ योर लास्ट गेम। तो उसने बड़ा, वो मुझे आज तक याद है कि यार उस गेम को एंजॉय कर लो जो खेल रहे हो। बिल्कुल। ये ना सोचो अगली गेम खेलनी है कि नहीं खेलनी। बिल्कुल। हम अगले का जब सोचते हैं तो प्रेशर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने मुझे बहुत काफ़ी चीज़ें आसान कर दी उसकी ये 2 वर्ड्स ने, कि प्ले इट लाइक दिस इज योर लास्ट गेम एंड एंजॉय इट, मेक मोस्ट ऑफ इट। नाइस। दैट वाज अ ग्रेट आई थिंक एडवाइस। मैं हमेशा अपने यंगस्टर्स को भी ये देता हूँ कि अगला मैच ना सोचो, यही आपका आखिरी है, इसी को एंजॉय करो। और आपने क्या सोचा था कि ये एक मैच खेलोगे, जब आपको मिल जाए तो उसको एंजॉय करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेक्टेशन, और अगर आप देखें भी तो डेब्यूटेंट्स से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं होती। एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस प्लेयर से ज्यादा होती है। तो डेब्यूटेंट्स को ना ज्यादातर एंजॉय करना चाहिए। तो बस जो आप खेलो, बस आपको जो आता है बस खेलो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ऐसे टीम में शामिल कैसे हुए? किसने आपको आज नोटिस किया एज ए बैट्समैन?
देखिए मैं 2-3 साल मैंने ना फ्रॉम आई थिंक 2007 टू 9 मैंने बहुत परफॉर्मेंस भी दी थी, मैं नहीं सॉरी 6 to 8 3 सीज़न मैंने परफॉर्मेंस दी। फिर क्योंकि नाम चलना शुरू हुआ तो आई थिंक फिर 2 सीज़न मेरे फिर 9 और 10 वाला भी ऑलमोस्ट। अच्छा 9 वाला और 10 मेरा इतना अच्छा नहीं गए थे जिस बिफोर मेरी सिलेक्शन हुई। लेकिन वो रेपुटेशन बन गई भी थी। जब ये स्पेस आई नंबर 3 के लिए तो आई थिंक वकार भाई कोच थे और मोहसिन खान चीफ सेलेक्टर थे, मोहसिन हसन खान। तो उन्होंने जो है ना वो अपना सारा देखें। फिर एक मैच में खेला था कराची में, शोएब अख्तर खेल रहे थे। अच्छा फेडरल जो इस्लामाबाद की टीम से ना, और अच्छा। मैं पंजाब की टीम से खेल रहा था। तो वो शोएब भाई का स्पेल मैंने खेला था, मोहसिन हसन खान सब सिलेक्टर थे, वो देख रहे थे। अगले मैच में मैं इंजर्ड हो गया, मैं नहीं खेला। फिर उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया कि उन्होंने कहा कि तुम में बहुत पोटेंशियल है, और ओपनर्स का कैंप लग रहा था। अच्छा तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा नाम डाला है, तुम इंजर्ड हो, तुम नहीं भी खेलोगे, लेकिन तुमने उधर जाना है। ओके क्योंकि वो एक नज़र आ गया उनको शायद कि इसमें स्किल है। तो मैं फिर गया। फिर जावेद भाई उसके जावेद मियांदाद उसको रन कर रहे थे। तो उधर मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उन्होंने बताते थे मैं खेलता था। और फिर मैंने उसमें ना उसके जो जितने मैचेस हुए थे उसमें मैंने तकरीबन 5 या 6 मैच हुए थे तो 300 किए थे। तो बस उधर से उन्होंने भी रिकमेंड किया। फिर वकार भाई को ने भी जितने बॉलर से पूछा कि जी डोमेस्टिक में नंबर 3 ओपनर कौन अच्छा है, तो सबने ऑटोमेटिकली ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है कि उन्होंने नाम लिया मेरा। फिर मैच के लिए बुलाया, वहाँ पे भी मैंने परफॉर्म कर दिया। अच्छा तो वो एक है कि उस 2 सालों में मैंने कोई ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया हुआ था। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी मैंने श्रीलंका के खिलाफ 100 किए थे साइड मैच में। फिर पाकिस्तान का एक प्रैक्टिस मैच हुआ था आपस में, शोएब भाई वगैरह पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट मैंने 75 वनडे में किए थे। तो वो एक था कि हाई क्वालिटी के अगेंस्ट मैंने रन्स किए थे जिसकी मुझे एडवांटेज मिला। और ये सब को टेक्निकली मैं बहुत पसंद आया था। अच्छा। जिसके बाद फिर वो बनते बनते रेपुटेशन फिर आगे यूनुस भाई और यूसुफ भाई पे बैन लगा हुआ था। ओके तो एक स्पेस क्रिएट हुई भी थी। अच्छा तो वो इंग्लैंड में फिर डेब्यू हो गया मेरा। नाइस। आपको अजहर भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेना प्लीज थोड़ा सा लें। हाँ हाँ ले लें। अच्छा तो आपको स्लो खेलने पे क्रिटिसाइज किया जाता था, आप उसके साथ कैसे डील करते थे? हाँ देखें मेरा जो रोल था टेस्ट टीम के अंदर नंबर 3 के ऊपर ये था कि यार और मेरी गेम थ्रू आउट रही भी है ये डोमेस्टिक में। मैं पहले बॉलरों को अच्छी तरह थकाता था और अपनी तरह से ये होता था कि मैंने नया बॉल जो है सी ऑफ करना। और जब हम खेले, मैं अर्ली एज ए बैट्समैन जब मैं खेला हूँ तो ग्रीन पिचेस पे ज़्यादातर मैचेस होते थे, ग्रेस का बॉल होता था, सीम राउंड होता था। तो यही होता था रोल कि यार नया बॉल जो है वो निकालना है, पहले बॉल को पहले संभाल लें उसके बाद रन्स बनाएंगे। तो इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी रोल मेरा यही बना कि मैंने नए गेंद को जो है ना वो निकालना है पहले। तो अब उसके अंदर एक चीज़ सामने आई कि हाँ ये है कि लिमिटेशन स्टार्ट में ज़्यादा थी। लेकिन ये है कि मैं कंसिस्टेंट ज़रूर था और सूट करता था पाकिस्तान को उस टाइम पे ये स्टाइल।